ओम नमो नारायण। मैं लगातार ये मांग काली सेना के बैनर तले, शंकराचार्य परिषद के बैनर तले करता रहा हूं कि यह गजब का देश है भारत, जहां बहुसंख्यक आबादी हमेशा से समान नागरिक संहिता, मंदिर मुक्ति आंदोलन, लव जिहाद या जो प्रताड़ना हिंदुओं की हो सकती उसके लिए समान कानून की मांग करता है। दुनिया में अल्पसंख्यक समुदाय समान नागरिक संहिता की मांग करता है, लेकिन भारत में बहुसंख्यक समाज मांग करता और अल्पसंख्यक उसका विरोध करता है। कारण क्या है कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है कि वह अल्पसंख्यकों को मलाई खिलाती है और बहुसंख्यकों को जहर। तो इस कारण हमने जो अभी हिंदू राष्ट्र का संविधान का प्रारूप बनाया है, उसमें आप निश्चित रूप से डिटेल में उसके जाइए और पढ़िए। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हमसे मंगाइए, काली सेना के नंबर पर फोन करिए और वो आपको पूरा पीडीएफ फॉर्म में वापस मिल जाएगा व्हाट्सएप करने से। लेकिन यदि आप इन सब चीजों से संघर्ष करना नहीं शुरू करेंगे, आप सोचिए भारत सरकार के पास 3 लाख मंदिर हैं, जिससे लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए पर ईयर सरकार को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन सरकार उसका फायदा कभी भी हिंदुओं को नहीं दे रही है, क्योंकि वह खजाने में चला जाता है, वो पैसा सेकुलर हो जाता है। वो सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों पे खर्च होता है, ईसाइयों पे खर्च होता है, मुसलमानों पे खर्च होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे उनके हैं, तो सबसे ज्यादा सुविधाएं उनको चाहिए। आश्चर्य की बात है कि हमारे पैसे से पल रहे हैं और हमारी ही हत्याएं कर रहे हैं। चूंकि हम काफिर हैं, तो काफिर का पैसा खाना भी तो हराम है, उसके टैक्स पे पलना भी तो हराम है, उससे फ्री राशन खाना भी तो हराम है। उसको हराम क्यों नहीं करते तुम? तो मैं आप सबसे ये मांग करता हूं कि हिंदू राष्ट्र का जो संविधान है और हिंदू राष्ट्र का जो महाअभियान है, उसको अपने घर घर में समाहित करिए और इसको चलाइए। बिना आपके सहयोग से, आप तन से, मन से और धन से काली सेना को सहयोग करिए, शंकराचार्य परिषद को सहयोग करिए, हिंदू राष्ट्र निर्माण समिति को सहयोग करिए, हिंदू राष्ट्र निर्माण संविधान समिति को सहयोग करिए। आपका सहयोग निश्चित रूप से कारगर होगा। यदि आप नहीं उठे तो सरकारें कभी भी बहुसंख्यक समाज के पक्ष में नहीं खड़ी हुई हैं। भारत का इतिहास है, जब जब आंदोलन हुआ है, जब जब संघर्ष हुआ है, संघर्ष भी जो स्वतंत्रता का संघर्ष था वह मैक्सिमम हिंदुओं ने किया, 99.9%। लेकिन जो 0.5% लगे, उन्होंने एक देश ले लिया जिसका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो हमारी लड़ाई यह अनैतिक कार्य के खिलाफ है कि 2 भागों में यदि 2 भाइयों का बंटवारा हुआ तो हमारे हिस्से में भी उनका हिस्सा कैसे लग गया और उनको एक अलग हिस्सा मिल गया। यह जो आंदोलन है, यह आंदोलन नहीं है, आपके अस्तित्व की लड़ाई है। यदि हम अस्तित्व नहीं बचा पाए तो हमारे हाथ से हाल ही में नेपाल चला गया, हमारे हाथ से भारत चला गया, हमारे हाथ से बांग्लादेश, पाकिस्तान चला गया, बर्मा, ईरान, इराक चला गया, तमाम देश चले गए। हम बहुसंख्यक थे इस दुनिया में, अब धीरे धीरे 3रे नंबर के धर्म हो गए, 4थे नंबर के हो जाएंगे, 5वें नंबर के हो जाएंगे, फिर हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। कुछ लोग इस मुगालते में हैं, भगवान आएगा और आपको सहयोग करेगा। हो सकता है भगवान आपके भरोसे बैठा हो कि आप कुछ करेंगे, तो भगवान भरोसे ना बैठ करके उनकी कृपा रहे, उनकी हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद रहे, लेकिन संघर्ष हमें करना है। हम संघर्ष करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और इस राष्ट्र में संविधान, हमारे जो स्मृतियां हैं, हमारे जो वेदा शास्त्र हैं, उसमें जो नियम कानून रखे गए हैं, उस कानून के हिसाब से चलेंगे। भारत का संविधान बहुसंख्यक जनता के खिलाफ है और आपको उसके खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। ओम नमो नारायण। जय हिंदू राष्ट्र।